नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज यह है कि सिंध पुलिस के आईजी राजा रिफत मुख्तार ने कराची के एसएचओस के ट्रांसफर पोस्टिंग में की जाने वाली करोड़ों की करप्शन का नोटिस ले लिया और उसके बाद अब आईजी की जानिब से भी जो है वो दरबार लगाए जाने का फैसला कर लिया है। ये दरबार कब और कहां लगाया जाएगा, इसका ऐलान इसी हफ्ते मुतवक्का है। इस पर आगे चलकर अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम ये भी बात करेंगे कि इस वक्त कराची पुलिस के बहुत बड़े बड़े अफसरान आखिर ये कहने पर मजबूर क्यों हो गए कि तुझे खो दिया हमने पाने के बाद, तेरी याद आई, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। इस पर भी आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम साबिका आईजी मुश्ताक मेहर के एक चौंका देने वाले फैसले को भी आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। प्रोग्राम में सुबूर और सलीम तनोली के अलावा मुराद नामी एक किलर के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर खासतौर से बात करेंगे कि इन्हें क्यों और किसकी वजह से ट्रांसफर किया गया है। जबकि प्रोग्राम में हम एआईजी लॉजिस्टिक केसेस से जिसकी पोस्टिंग करवाई गई है, इसके पीछे कौन से अनासिर मुलविस हैं और उनको दोबारा इस सोने की कान पर बिठाने का मकसद क्या है। क्या इस ट्रांसफर पोस्टिंग में भी सिंध पुलिस के आईजी राजा रिफत मुख्तार को पूरी तरीके से बाईपास किया गया है, इसकी वजह क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि बिल आखिर सिंध पुलिस के आईजी राजा रिफत मुख्तार पर वो तमाम हकीकतें वाज़ेह हो गई जो कि अब तक उनसे छुपाई गई थी। कराची में जो एसएचओस की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है, इसमें पैसे चले हैं, थाने एक बार फिर नीलाम किए गए, थाने एक बार फिर उनकी आमदनी के लिहाज से फरोख्त किए गए हैं और ब्रोकरी का किरदार जो है वो खुद बाज एसएचओस ने जो है वो अदा किया है। कहा यह जाता है कि सिटी डिस्ट्रिक्ट जो है वो एसएचओ नसीर तनोली के हवाले कर दिया गया है, जहां के तमाम तर फैसले उन्होंने ही किए हैं। वहां के तमाम सियासफेद के मालिक एसएसपी के बजाय जो है खुद नसीर तनोली को बताया जा रहा है। इसी तरीके से मलिर डिस्ट्रिक्ट जो है वो जवार हुसैन जो वहाँ के एक एसएचओ गडाब हैं उनको दे दिया गया है। वो ही वहाँ के तमाम तर फैसले एसएचओस के ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से कहते हैं कि उन्होंने की और वहाँ पर ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे कहाँ चलेंगे, कौन चलाएगा, ये फैसला भी जो है वो एसएसपी नहीं बल्कि खुद जवार हुसैन ही करेंगे। ये कहना है खुद पुलिस ही के काबिल एतमाद जराए का। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो रिपोर्ट भिजवाई है कि ये तमाम तर शिकायतें जो है खुद आईजी सिंध राजा रिफत मुख्तार के पास पहुंची हैं और उन्होंने जो है अपने लंगोटिए यार जो हैं, जो उनके बैजमेट हैं, उनके ज़्यादा काबिल एतमाद हैं सबसे ज़्यादा सिंध पुलिस में, यानी एडिशनल आईजी कराची खादिम रिंद से भी उन्होंने जो है वो इस पर बात की मालूमात हासिल करने के लिए। तो कहा जाता है कि वहाँ से ये जवाब दिया गया कि हाँ, इन ट्रांसफ़र पोस्टिंगों में बेज़ाब्तगी बरती गई है। मुझे भी इसका अंदाज़ा हुआ, मुझे भी ऐसी बू आई है कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर की गई है, कुछ पोस्टिंगें इंतहाई गलत की गई है। लेकिन जो एक तरीक़ाकार है एसएचओस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, उसके हिसाब से की गई और इसके ज़िम्मेवार जो है ख़ुद वो डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज़ हैं जिनकी जानिब से ये नाम भिजवाए गए थे। लिहाजा इस सारी कार्रवाइयों में जो है केपीओ जो है वो उसका कोई लेना देना नहीं है। इस किस्म का जवाब देकर जो है वो सिंध पुलिस के आईजी को कहते हैं कि मुतमईन करने की कोशिश की गई है। लेकिन आईजी को अपने ज़राए से भी ये इतलाआत मिली है कि इन तमाम तर पोस्टिंगों में जो है डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज़ के साथ साथ खुद जोनल डीआईजीज़ में इसमें पूरे के पूरे मुलविस हैं और उसके साथ साथ खुद केपीओ यानी एडिशनल आईजी का ऑफिस जो है वो बिल्कुल ऑन बोर्ड तक, कोई एक भी एसएचओ की पोस्टिंग जो है
वो एडिशनल आईजी के दफ्तर से अप्रूवल लिए बगैर नहीं की गई। इस किस्म की मुसद्दिका इत्तलाआत जो है वो सिंध पुलिस के आईजी के पास भी पहुंची है। यही वजह है कि आईजी ने जो है वो मुशावरत के बाद जो है ये फैसला किया है कि जिस तरह का दरबार जो है खुद एडिशनल आईजी कराची खादिम रिंद ने लगाया था, इसी से मिलता जुलता दरबार जो है खुद आईजी सिंध भी लगाना चाहते हैं। कब ये दरबार लगाया जाएगा इसका ऐलान जो है वो इसी हफ्ते मुतवक्का है, जिसमें कराची के तमाम एसएचओस, कराची के तमाम डीएसपीज और कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज के अलावा जोनल डीआईजीज और एडिशनल आईजीज भी शिरकत करेंगे, जिसमें सबको बोलने का मौका दिया जाएगा, सबकी सुनी जाएगी। आईजी खुद सवाल भी करेंगे और एसएचओस की कारकर्दगी का भी वहां पर जायजा लिया जाएगा और उनके साबिका रिकॉर्ड को भी देखा जाएगा कि भाई इनका साबिका रिकॉर्ड क्या है, कौन पहले कितनी बार डिसमिस हुआ, कितनी बार जो है वो गिरफ्तार हुए और कितना उनका साबिका रिकॉर्ड क्या है, आया उनकी पोस्टिंगों में उनके साबिका रिकॉर्ड को चेक किया गया या नहीं किया गया। इस किस्म का भी वहां पर कहते हैं कि दरबार में जायजा लिया जाएगा। और ये दरबार अपनी नौयत का बहुत ही अजीब व गरीब और सख्त गिर किस्म का दरबार होगा, जहां मौके पर ही कहते हैं कि आईजी की जानिब से जो है न सिर्फ एसएचओस को बल्कि डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज और जोनल डीआईजीज तक को जो है वो उनकी सरजनिश किए जाने का इम्कान है। ये कहना है खुद पुलिस के काबिल एतमाद जरा, क्योंकि आईजी सिंध ने जो है इस मामले पर जो है बहुत ही नाराजगी का जो है वो इजहार किया गया है कि ये उनके आते ही जो है ये इतना बड़ा गपला, इतनी बड़ी बेज़ाब्तगी करके क्यों उनको जो है वो रुस्वा और बदनाम करने के अलावा उन्हें एक तरीके से नाकाम करने की जो है ये किसी ने साजिश की है। वो इसको लेकर जो है बहुत ही इस वक्त जो है गुस्से में बताए जाते हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के काबिल एतमाद ज़राए का। तो ये दरबार जो है ये दरबार नहीं, एक तरह से तोप का गोला होगा जो कि इस वक्त इस हरामखोरी में मुलविस अफसरों पे गिरने जा रहा है, जो इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मुलविस हैं और जिन्होंने अपनी तजोरियाँ जो है इन ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नतीजे में मिलने वाली हराम की कमाई से भरी है। अब चलते हैं प्रोग्राम को जो हमारा अगला हिस्सा है कि आखिर कराची पुलिस के बाज़ बड़े अफसरान जो है ये कहने पर क्यों मजबूर हो गए कि तुझे खो दिया हमने पाने के बाद तेरी याद आई, तेरी याद आई तेरी जाने के बाद। ये किसको लेकर वो याद कर रहे हैं और ऐसा क्या हुआ इस वक्त इस मौजूदा सेटअप में कि अभी तो इस सेटअप को आए हुए 40 दिन भी नहीं गुजरे हैं। उससे पहले जो है लोग उछल पड़े, चीख पड़े, लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया इस अजीब व गरीब किस्म के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के। ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं बल्कि ये तो एक तरीके से जो है वो क्या नाम है जूतों में दाल का बटना था, यानी कि इसको लेकर जो है वो लोग यानी कि छलक पड़े लोगों के सब्र का पैमाना। अब कौन सा आईजी है, यानी कहा जाता है कि जिस हिसाब से इस एसएचओस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है ये यानी कि इतनी लापरवाही, इतनी बेज़ाब्तगी तो गुलाम नबी मेमन ने भी नहीं बरती। उनका दौर का अगर मवाजना किया जाए सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर तो इसके मुकाबले में वो 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं बल्कि लाख गुना बेहतर था। मैं भी अब उनकी उस दौर की जो है वो तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता और मैं भी ये गुनगुनाने पर मजबूर हूं कि तुझे खो दिया हमने पाने के बाद तेरी कदर अब हो रही है। कि उस वक्त तो बहुत लान तान में करता रहा, बहुत मैंने प्रोग्राम किए बहुत, लेकिन अब इस हालत को देखकर तो मैं उससे बहुत ही लेने के कहीं गुना उसको बेहतर समझता हूं कि वहां फिर भी कुछ मेरिट था। यहां पर तो मेरिट है ही नहीं सिवाय क्रिमिनल किस्म के पुलिस वालों को जो है एसएचओ जैसी अहम तरीन मनसब पर उन्हें फाइज कर दिया। यही हाल डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज का है, यही हाल जो है वो आपके जोनल डीआईजीज को जो कि पहले नाकाम हो चुके थे उन्हें उन्हीं डिस्ट्रिक्टों में जो है जोनलों में आपने डीआईजी लगा दिया और एक आदमी अभी जुमा 8 दिन उसको प्रमोट हुआ और आपने उसको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी। ये एक यानी कि सीनियर बैठे हुए हैं उनको नजरअंदाज करके आपने इंतहाई जूनियरों को जो है आपने इतने अहम
पोस्टें दे दी। माना कि आप आईजी आपका जूनियर है, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि ये गलती आप कर बैठे तो उसके बाद आपने गलतियां ही गलतियां करनी है, सीनियर्स को आपने नजरअंदाज ही करना है। यानी कि ये एक डिसिप्लिन फोर्स है। डिसिप्लिन फोर्स में जो उसकी स्पिरिट होती है वो सीनियरिटी को अहमियत देना होता है। अगर जिस डिसिप्लिन फोर्स में सीनियरिटी को आप अहमियत नहीं दोगे, डिसिप्लिन फोर्स नहीं रहती है, वो एक होल बन जाता है, एक मछली मंडी बन जाता है, मछली बाजार बन जाता है। वो कोई डिसिप्लिन नाम की वहां कोई चीज नहीं होती। यही चीज जो है वो हमें इस वक्त सिंध पुलिस में साफ तौर पर नजर आ रही है कि यहां पर डिसिप्लिन कोई भी नहीं है। जिसका जो दिल में चाहता है वो इस वक्त वो ऑर्डर करवाने में कामयाब हो रहा है। बस पैसे चाहिए, पैसे। कहते हैं ये तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग जो है, कोई जवार नाम का कोई इंस्पेक्टर है, मैं नहीं जानता हूं कौन है क्या है, लेकिन इसमें कहते हैं कि जिसका इंटरव्यू से पहले जो है वो मिल के आया करता था, मिलने के बाद, इंटरव्यू देने से पहले और इंटरव्यू के बाद भी वो जवार से जरूर मिलता, और जवार का अगर ग्रीन सिग्नल मिलता तो वो उसका नाम लिस्ट में कहते शामिल कर दिया जाता था। यही हाल जो है वो नसीर तनोली का है, और यही हाल जो है औरंगजेब खटक का। ये 3-4 एसएचओज ने जो है ब्रोकर का किरदार अदा किया है इन ट्रांसफर पोस्टिंगों में लेकर। ये बात भी जो है वो आईजी सिंध राजा रिफत मुख्तार के इल्म में आ चुकी है। अब ये तीनों जो पुलिस अफसरान हैं, इनकी अपनी पोस्टें जो है वो इस वक्त हमारी इतला के मुताबिक जो है वो खतरे में पड़ चुकी है। राजा रिफत मुख्तार किसी और के खिलाफ कार्रवाई करे ना करे, लेकिन इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जरूर कर सकते हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिले एतमाद जराए का। चाहे इनकी पुष्ट पर कोई ही क्यों ना खड़ा हो, कोई जोनल डीआईजी खड़ा हो या कोई एडिशनल आईजी खड़ा हो, इनके खिलाफ वो कार्रवाई होने की इत्तला मिली है दरबार के लगते ही। ये कहना है पुलिस ही के काबिले एतमाद जराए का। अब मामला यहीं पर नहीं रुका है। अब ये एक स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं ऑर्डर की कॉपी। ये 3 पुलिस अफसरान हैं, इन्हें जो है वो खास तौर से इनकी खिदमत कराची रेंज के लिए मांगी गई है। जाहिर है कि कराची रेंज में लाने का मकसद इन्हें कोई एडिशनल आईजी के दफ्तर के बाहर कोई दरबान ड्यूटी पर तो नहीं खड़ी करना ना, इनको इनकी चॉइस पर जो है वो अच्छे से अच्छी पोस्टिंग देनी है। इसमें से एक जो है वो शहीद बेनजीराबाद रेंज के हैं, इंस्पेक्टर है मकसूद रजा। ये जो है वहाँ पर जो है इनको कराची रेंज में इनकी खिदमत मांगी गई है। इसी तरीके से जो है लड़काना रेंज से जो है इंस्पेक्टर गुलाम कादर जतोई की खिदमत मांगी गई है। इसी तरीके से हैदराबाद रेंज से जो है सब इंस्पेक्टर नेक मोहम्मद खोसो। अब तीनों को तो मैं नहीं जानता, तीनों के बारे में ये इतला है कि ये इनका कोई रिकॉर्ड सुनहरे हरूफ से नहीं लिखा गया है, काले और लाल रंग से तो इनका रिकॉर्ड भरा हुआ है। डिसमिस हो चुके हैं, एक बार नहीं बार बार हो चुके हैं। पुलिस राय का कहना है नेक मोहम्मद खोसो जो है, उनकी तस्वीरें अगर मैं स्क्रीन पर दिखाऊं तो यानी कि आईजी उनके भी तारे थे, आंख के किसके क्या नाम है, एडी ख्वाजा के, गुलाम नबी मेमन के भी तारे थे, सनाउल्लाह अब्बास सबके ये थे तारे थे, और ये अच्छी अच्छी पोस्टिंगें लेते रहे। और ये डिसमिस फॉर सर्विस हो चुके थे अपनी तेल चोरी की वजह से कराची में। जब बिन कासिम में या कहीं की पोस्टिंग थी तो उसको डिसमिस करने वाले जो थे वो आमिर फारूकी थे, और उनको बहाल करने वाले कौन थे? अपने दौर के सबसे ईमानदार, उसूल परस्त और यानी कि उसके दावेदार जो थे, यानी कि गुलाम नबी मेमन ने जो है वो इन्हें बहाल करवाया था। बाई फोर्स के इन्हें आप बहाल करें, हालांकि जिसकी बहाली पर जो है खुद इन्हें डिसमिस करने वाले डीआईजी ने शोर मचाया था, एहतजाज किया था कि ये आप इसको एक गलत इसको बहाल कर रहे हैं, जो कि इसका जुर्म साबित शुदा है कि ये तेल चोरी करवा चुका है, पार्कों की पाइपलाइन से करोड़ों का तेल चोरी करवा चुका है। लेकिन उसके बावजूद पता नहीं कौन सा दबाव था गुलाम नबी मेमन पर कि वो उन्हें बहाल किए बगैर रह न सके। तो ये वो 3 तोहफे हैं, 3 नगीने हैं जिनकी खिदमत जो है वो एडिशनल आईजी कराची खादिम रिंद ने मांगी है। मुझे मालूम है कि खादिम रिंद साहब बहुत ही नफीस, बहुत ही अच्छे मोलाई किस्म के अफसर हैं, वो किसी को नाराज नहीं कर सकते।
जिस किसी ने उनसे सिफारिश की तो वो जो है वो उनको ओबलाइज करते हैं। यकीनन मैंने कहा ना कि कौन कौन इनकी पुश पर खड़े हैं, बड़े बड़े आईजीज खड़े हैं जिनका स्टाफ अफसर केसेस से हादिम रिन काम कर चुके हैं। लिहाजा अगर उनकी जानिब से सिफारिश आई तो कैसे उन्हें मना कर सकते हैं। उन्हीं की सिफारिशों पर जो है वो इनके बाकायदा रिक्वेजिशन लेटर भिजवाए थे आईजी को, और अब कहते हैं कि इनकी खिदमात कराची पुलिस के हवाले कर दी जाएगी। और इन तीनों को भी जो है कराची के तेल चोरी वाले थानों में जो है इनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। ये मैं बात एडवांस में कह रहा हूं। तो इन तीन की पोस्टिंगें होनी जा रही है। राजा रिफत मुख्तार साहब, आपको मेरी तरफ से चैलेंज है, आप आईजी हैं, रोक सको तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो, आप नहीं रोक सकते क्योंकि आपके पैरों में से जो है वो जमीन खिसका दी गई है, जमीन सिरक रही है आपके पैरों में से, आप कुछ नहीं कर सकते। इतने अजीब व गरीब पोस्टिंगें आपके जरिए करवाई गई है कि अगर मैं आपको बताऊं तो आपके चारों तबक जो है रोशन हो जाएंगे, आपके कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, और जब आपकी आंख खुलेगी तो उस वक्त तक जो है वो बहुत कुछ हो चुका होगा और फिर आप कुछ भी करने के काबिल नहीं रहेंगे। ये मैं दावे के साथ बात कर रहा हूं। उस पोस्टिंग कौन कौन सी हुई उस पर आगे चल के बात करूंगा, लेकिन इन तीनों की पोस्टिंग तो आप रुकवा दो, नहीं रुकवा सकते, आप कभी भी नहीं कर सकते हो। आप मुमकिन है कि आपसे भी किसी ने सिफारिश की हो, क्योंकि आप भी मोटरवे में किसी के डीआईजी हेडक्वार्टर रह चुके हैं। कौन है वो आप बेहतर जानते हो, मुझे उस पर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अब मामला यही नहीं रुका है ना, अब क्लरिकल स्टाफ में भी जो सबसे गंदे थे, जो सुहाने रूह बने हुए थे बेचारे पुलिस वालों के लिए, जिनकी फाइलें दबा के बैठे थे कि जहां से कोई रोकड़ा नहीं मिलता था उनकी फाइल आगे बेचनी थे, बड़ी मुश्किल से इन्हें जो है सीपीओ से निकाला था ईमानदार तरीन डीआईजीज ने। अब ट्रांसफर उनका हो गया है। अब क्या मैं नाम लूं उनका, एक तो सबूर है, दूसरा सलीम तनोली है, तीसरा मुराद है। इनकी पोस्टिंग आपने कर दी है। दो को आपने केपीओ में बुला दिया खादिम रन साहब आपने, और एक को आपने लगा दिया क्या नाम है वहां पर ट्रैफिक के अंदर। ये तीनों का रिकॉर्ड बहुत ही गंदा है। ये भी ब्रोकर हैं, आईजीज के ब्रोकर थे, एडिशनल आईजी के थे। कोई एक भी काम जो है वो इन कि पैसे लेके नहीं करते। इस कितने लोगों को इन्होंने रुला दिया, कितने लोगों को इन्होंने खुदकुशियां करने पर मजबूर कर दिया। ये इतने खतरनाक माफिया को आपने एक बार फिर जो है कराची पुलिस पर मुसल्लत कर दिया है। ये आपका कारनामा, ये आप कोई अच्छी लेगेसी छोड़ के नहीं जाएंगे खादिम में आला साहब। ये आप बहुत आपने ज्यादती की है कराची पुलिस पर। मैं भी चीख पड़ा और मैं भी ये कहने पर अब मजबूर होंगे कि ये आपके हाथ से कौन आपका मुशीर है, कौन आपको इस किस्म के गलत तरीन मशवरे देकर जो है वो आपका रिकॉर्ड बहुत ही कम वक्त में बहुत ज्यादा तेजी के साथ जो है वो खराब करने का बाइस बन रहा है। एक गंदे अंडों को लाकर आप कराची पुलिस पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, कराची पुलिस का आप बेड़ा गर्क कर रहे हो। रही सही कसर आपने कराची पुलिस की जो है खत्म कर दी है। लोगों ने आपसे बड़ी उम्मीदें बांध रखी थी, लोगों ने पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखे थे आपके आने की सूरत में। उन तमाम ख्वाबों को जो है वो आपने अपनी इस तरह के अहकामात के इजरा की शक्ल में उन्हें खाक में मिला दिया, चकना चूर कर दिया, लोगों को रुलाने पर मजबूर कर दिया, लोगों को झोलियां उठाकर आप अपने खिलाफ बददुआएं देने पर आपने मजबूर कर दिया। खादिम आला साहब, मैं तो खादिम आला कहकर मेरी जबान थक चुकी है। मुझे वो खिदमतें आपकी नजर नहीं आ रही कि आप कौन सी खिदमत किसकी करें, मां सिवाय अपने से बड़े अफसरों को ओबलाइज करने के अलावा आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इस नाचीज ने भी जो है वो आपसे एक सिफारिश की थी किसी की। मैं बड़े दिल से इस प्रोग्राम पर इस चैनल से आपको कह रहा हूं, सबको सुना रहा हूं कि मैंने भी सिफारिश की थी, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सुनी अनसुनी आपने कर दी। वो शहीदों के खानदान का चश्मो चराग है। 2 भाई उनके शहीद हो चुके हैं। लांडी में पुलिस मुकाबला उन्होंने किया था घर जाते हुए, और उस पर जो है डीआईजी मुकद्दस हैदर ने उनके खिलाफ जब बहुत ज्यादा कार्रवाई की, उन्हें सस्पेंड किया, तो उस पर वो चीख पड़े। उसने कहा कि मैं ऐसी नौकरी नहीं करना चाहता, मेरे साथ ज्यादती हुई, मेरा ताल्लुक शहीदों के खानदान से, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। जिसके बाद उस वक्त के आईजी गुलाम नबी मेमन ने उनको बुलाकर उनके साथ इंसाफ किया, गले लगाया और डीआईजी से कहा कि आपने ज्यादती की, अजाला करें फौरन उनका अजाला। मैंने उस एसएचओ, उस इंस्पेक्टर की आपसे सिफारिश की, आपने सुनी अनसुनी कर दी, क्योंकि आपको आपके मुशीरों की जानिब से एनओसी नहीं दी गई। ये कहना है पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का। तो मैं तो कहता है ना कि दुखाए दिल जो किसी का वो आदमी क्या है, किसी के काम ना आए
वो ज़िंदगी क्या है। वे तो मेरे आपकी आंखें खोलने के लिए मुझे इस तरह के अशार का भी सहारा लेना पड़ता है, लेकिन बदकिस्मती से मैं आपकी बंद आंखें जो है वो खोलने में कामयाब नहीं हो सका। कोशिशें मेरी बदस्तूर जारी व सारी रहेगी, लेकिन खुदारा ये अपने नादान दोस्तों से जो है अपने आप को दूर करें। ये आपके सजन नहीं है, ये आपके खैरख्वाह नहीं है, ये आपके बर्बादी के जिम्मेवार हैं। इसका अंदाजा आपको उस वक्त होगा जब पानी जो है आपके सर से ऊंचा हो चुका होगा। अब बात करते हैं कि वो कौन सा ऑर्डर है आईजी साहब जो कि आपको बाईपास करके किया गया। ये खावर अकबर शेख को आपने एआईजी लॉजिस्टिक आपसे किसने लगवाया? यकीनन कहते हैं कि खादिम रिन साहब ने इसमें भी अपना कांदा दिया है। 2 साबिका आईजीज इसकी पुश पर हैं, सिफारिश करने वाले हैं। एक कहते हैं कि एडी ख्वाजा, दूसरे हैं मुश्ताक मेहर। पता नहीं गुलाम नबी मेमन है कि नहीं, लेकिन जो सुनने में बात आई इन दोनों ने सिफारिश करके इनकी पोस्टिंग कराई है खावर अकबर शेख की, जो कि उस पोस्ट के अहल नहीं है। पहले भी जो है आउटस्टैंडिंग के जो 45 करोड़ थे वो इन्होंने शो किए रिकॉर्ड पर, और कहते हैं कि मुबैना तौर पर उस वक्त के आईजी को जो है 5 खोखे यानी 5 करोड़ उनको दिए थे उनको मुंह बंद करने के लिए। तो ये वो लॉबी है जो कि दोबारा उस सोने की कान पर बिठा दी कि तमाम परचेजिंग ये लोग करेंगे, अरबों का फंड होता है, वहां आपने इनको बिठा दिया है, आपको बाईपास किया है। ये बहुत बयाना गलती होगी। वहां पर ईमानदार तरीन जो है वो एआईजी लॉजिस्टिक की जरूरत है। रोक सको तो रोक लो, मेरा चैलेंज है आपको। आप नहीं कर सकते हो, आप तबादला नहीं कर सकते हो, कर सकते हो तो करके दिखा दो, तो मैं आपकी हिम्मत, आपकी जुर्रत और आपकी अजमत को सलाम करूंगा कि वाकई आप किसी स्टेट के महाराजा हैं, वरना मैं आपको डमी के अलावा कुछ भी नहीं कहूंगा अगर आप ये सब कुछ करने में कामयाब नहीं होते। मेरा काम है आपकी निशानदेही करना, आपको बताना, और आपका काम है उस पर अमल दरामद करके अपनी गिरती हुई साख को बचाना है। ये एक आज इन्होंने बहुत बड़ा काम तो कर दिया है, एक मीडिया पे आ चुका है। मुश्ताक भट्टी एक हेड कांस्टेबल पेश हुए थे इनके पास, एक कंप्लेंट सेल में उन्होंने अपनी गुजारिशात पेश की थी। उन्हें बुलाया रात को 10 बजे और उनके साथ खड़े खड़े जो है इंसाफ किया। बेटी मेडिकल की तालिबा है, पैसे नहीं है तालीम जारी रखने के लिए, उनके तालीमी अखराजात का उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम देंगे। उन्होंने कहा मेरे रिटायर होना चाहता हूं, मेरा जो है क्वार्टर मेरे बेटे के नाम अलाट किया जाए, वो उनको अलाट कर दिया गया है, और घर मेरा जो है वो केमाड़ी में है, गार्डन में ड्यूटी वहां किया जाए पोस्टिंग। ये तीनों काम आईजी ने कर दिए। तो ये तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये एक खुशी की खबर है पूरी कराची पुलिस के लिए कि जिनके साथ जो जायज़ मसले मसाइल है वो आईजी से डिस्कस करके इसी तरीके से वो रिलीफ ले सकते हैं बगैर टका पाई खर्च किए। इसी कामों के जो 3 काम मैंने किए इन्होंने किए, इसके ठीक ठाक 10 से 20 लाख रुपए जो है इस हेड कांस्टेबल को खर्च करना पड़ते, लेकिन ये काम उनका फ्री में हो गया, अल्लाह वास्ते हो गया। तो ये राजा साहबा बहुत बड़ा दिल जीत लिया है इस वक्त सिंध पुलिस के मजलूम लावारिस लाचार एहलकारों का, जिसके लिए मैं भी आपको जो है वो 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3-4 बार जो है मैं आपको सलूट करने पर मजबूर हूं। अब जो आखिरी हमारा प्रोग्राम का हिस्सा है वो मैंने जो कहा था ना कि जो मैं ये उनके लिए भी गुनगुना रहा था, किसके लिए, खास तौर से जो है मुश्ताक मेहर के लिए, कि तुझे खो दिया हमने पाने के बाद, तेरी याद आई तेरी जाने के बाद। लाख मेरी मुखालफत थी मुश्ताक मेहर से, लेकिन मुश्ताक मेहर जो है वो मूडी आदमी है। जहां सुई अटक गई तो फिर अटक गई, वो ना कर दिया तो फिर दुनिया को कोई ताकत उनसे वो काम नहीं कर सकती, चाहे वो सिंध का वज़ीर आला हो, सिंध का गवर्नर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी वो काम नहीं करेंगे। उसकी 1 नहीं 2 नहीं 10 मिसालें मैं पहले प्रोग्राम में कर चुका हूं, जिसमें खास तौर से जो है फरूख बशीर का प्रमोशन ना होना उनके दौर में, ये उनका एक ऐसी लेगेसी उसने छोड़ी जिसकी मैं 1 दफा नहीं 25 दफा तारीफ करना पड़े तो मैं करूंगा। अब क्या हुआ उनके दौर में, कराची का एक सहाफी ने किसी खातून पुलिस अफसर की पोस्टिंग के लिए कोई टेक्स्ट मैसेज वो कर रहे थे किसी को, गलती से वो टेक्स्ट मैसेज मतलूबा जो एडिशनल आईजी थे अमीर शेख के पास जाने के, गलती से वो मैसेज चला गया क्या नाम है मुश्ताक मेहर के पास, जिसमें उन्होंने उस खातून पुलिस अफसर को जो है वो किसी थाने का एसएचओ लगाने की सिफारिश की थी। उस मर्द आहिन की पता नहीं उनसे मुखालफत थी क्या थी, उन्होंने जो है वो उस खातून का नाम जो है पेची रिकॉर्ड में शामिल कर दिया। यानी वो उनके पूरे टेन्यूर में जो है वो खातून एसएचओ तो क्या किसी थाने में उसकी पोस्टिंग ही ना हो सकी,
बहुत बड़ा नाम है सहाफ़ी का। और उसके बाद क्या हुआ कि उस सहाफ़ी को गुस्सा आया, उनकी यानी कि एक बहुत बड़ी उनकी सुबकी हो गई, एक बहुत बड़ी बेइज्जती उनकी हो गई। अपनी नज़रों में भी वो तकरीबन गिरने लग गए कि भाई ये क्या हुआ, मैंने सिफारिश की, गलती से वहाँ चले गए तो उनको ये राइट तो नहीं पहुँचता कि मेरी जो है ये जिसकी मैंने सिफारिश की है उनकी सिफारिश की राह में वो दीवार बन जाए। उन्होंने इनके खिलाफ उल्टी सीधी जो है वो खबरों का एक सिलसिला शुरू कर दिया। उसके बाद मुश्ताक मेहर ने जो है वो उनके इदारे के एडिटर को टेलीफोन करके कंप्लेंट की कि इन्होंने मुझसे एक किसी की पोस्टिंग के लिए कहा था, मैंने नहीं किया, तो फिर ये अपने पावर का मिस यूज कर रहा है। तो ये खूबियां थी मुश्ताक मेहर में, जहां अड़ गए उसूलों पर तो अड़ गए, नहीं होगा, चोर रास्ते से किसी की पोस्टिंग नहीं होगी। उनके जाने के बाद फिर जो है उस खातून की पोस्टिंग किसी थाने में SHO की से करवा दी गई और बाद में वो सिलसिला चलता रहा। वो खातून कौन है, वो सहाफ़ी कौन है, दोनों में क्या आपस में लिंक है, इसके बारे में मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। पूरी कराची पुलिस जानती है और पूरी जो है ये कराची की जो सहाफ़ी बरादरी है वो भी उससे अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। और मुश्ताक मेहर ने एक और बड़ा कारनामा तो मैं नहीं कहूँगा, एक और बात की थी। ये गुलाम नबी मेमन के ट्रांसफ़र के बाद उन्होंने किसी सहाफ़ी को फ़ोन करके ये कहा कि यार मुझे बड़ा अफसोस है, मैं कराची के क्राइम रिपोर्टरों के गम में बराबर का शरीक हूँ और मैं उनसे अफसोस करना चाहता हूँ। जिस पर उस सहाफ़ी ने पूछा कि ये आप तंजिया क्या बात कहना चाहते हैं, क्या आप, मैं समझ नहीं सका। कहने लगे कि वो चूंकि गुलाम नबी मेमन का ट्रांसफर हो गया और अब जो नया IG आया, अब इनके छोटे और बड़े मुंशी कैसे लग सकेंगे, इनके घरों के किचन कैसे चल सकेंगे। ये तो मुझे तो बड़ा दुख है कि ये तो अब बेचारे जो है ये फाकों पे आ जाएंगे, इनको तो कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा। इस किस्म की बातें की थी गुलाम नबी मेमन के ट्रांसफर के बाद, क्योंकि खुद मुश्ताक मेहर के IG होते हुए उन्होंने किसी भी अखबार वाले को, मीडिया वाले के कहने पर कभी किसी कांस्टेबल की भी जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग यहां से वहां नहीं की थी, किसी के कहने पर नहीं की थी। मां सिवाय एक आध के अगर की होगी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नहीं की थी, जिसकी वजह से जो है सहाफ़ी उनसे खुश नहीं थे, उनके तकरीबन जो है मुखालफत करते नजर आए उनके पूरे टेन्योर में। तो उनकी वजह यह थी कि वो अड़ गए तो अड़ गए, वो किसी की नहीं सुनते थे, किसी की नहीं सुनते थे। हालांकि मेरा कभी उनसे कोई टाकरा नहीं हुआ, मैंने कभी उनको कोई राब्ता नहीं किया, मैंने कभी किसी की पोस्टिंग के लिए कभी बात नहीं की, लेकिन जब भी कोई खबर आई तो मैं उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करता हूँ। और यही कराची के मीडिया वाले जो मुझे बाद औक़ात जो है उनसे मुतालिक अजीब व गरीब किस्म की खबरें देते थे, मुझे अब पता चला कि वो असल में अपना बोझ जो है वो निकाला करते थे, क्योंकि उनके काम वो नहीं करते थे, जो कि अब जाके मेरे इल्म में ये बात है हमारे नुमाइंदा खसूसी अमरादारी के जरिए कि वो अपनी जगह पर सही थे। मीडिया वाले जो है वो गलत काम करा के जो है वो अपनी तजोरियां भरने के मूड में थे, जो कि उनके होते हुए नहीं हो रही थी। इस वजह से तो वो एक सहाफ़ी का मैंने वाकया बयान कर दिया, जिन्होंने अपनी लाइल्मी या अपनी कम इल्मी की वजह से या इंग्लिश ना जानने की वजह से किसी और को मैसेज करने के, वो मैसेज गलती से जो है वो मुश्ताक मेहर के पास चला गया। उसकी वजह से वो मुसीबत उस खातून पुलिस अफसर को पे आ गई कि उनकी पोस्टिंग ना हो सकी और घर से उन्हें खाना पड़ा। ये कहना है खुद पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का। इसी के साथ यह चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।